जो लोग आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं वो लोग सही मायनों में देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। इस व्यवस्था का हिस्सा होने के बावजूद ऐसी बातें करते हैं वो सही में उस दिन को न्योता दे रहे हैं जिस दिन देश से आरक्षण समाप्त हो जाएगा और जो लोग आज उसका लाभ ले पा रहे हैं। चिराग पासवान, मैं मानता हूं कि हम जैसे कई हैं ऐसे जिनको नहीं संभवतः इसकी ज़रूरत हो सकती, बट क्या भेदभाव नहीं होते? क्रीमी लेयर की जो लोग बात करते हैं, आप मुझे बता दीजिए, देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा? आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है और ऐसे में जहां एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ संतोष सुमन जो कि एनडीए का हिस्सा ही है और लगातार आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज सवाल किया गया चिराग पासवान से और क्या कुछ कहते नजर आए चिराग पासवान, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, राखी का दिन यकीनन हर परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। भाई बहनों के प्यार का ये रिश्ता है, प्यार की कसम खाने के लिए या उसको निभाने के लिए यूं तो किसी दिन की ज़रूरत नहीं होती, बट आज के दिन का महत्व बढ़ता है क्योंकि ये परंपरा चली आई है कि आज के दिन पुनः एक नए संकल्प के साथ अपनी बहनों की सुरक्षा का वादा करते हुए उनसे आशीर्वाद के रूप में सुरक्षा कवच धारण करते हुए जब आप आगे बढ़ने का कार्य करते हैं तो यकीनन इस दिन के महत्व को वो और बढ़ा देता है। पर आज इससे पहले कि मैं मेरी तमाम बहनों को बिहार देश में उनको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दूं, मैं आज उन बहनों को भी याद करना चाहूँगा जिन्होंने नेपाल की त्रासदी में अपनों को खोया, भाई बहनों से अलग हुए, ना जाने कितने घर कितने परिवार ऐसे में उजड़े। पड़ोसी देश होने के नाते मेरी सरकार हर संभव मदद का प्रयास ज़रूर कर रही है, पर जो घटना उनके साथ घटी उसको कभी शायद ही कोई ठीक कर पाएगा। जो परिवार आज की तारीख में उजड़े हैं उनके साथ मेरी यादें हैं, मेरी दुआएं हैं, मेरी संवेदनाएं हैं और साथ ही में मेरे देश की तमाम बहनों को, भारत में रहने वाली मेरी तमाम बहनों को, दुनिया के कोने कोने में रहने वाली तमाम बहनों को जो इस राखी के पर्व में आस्था रखती हैं, मान्यता रखती हैं, उन सब को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सुरक्षा के विश्वास के साथ साथ उनको कैसे समृद्धि की ओर हम सब मिलकर आगे लेकर चलें, आज उस नई सोच के साथ हम लोग इस राखी के पर्व को मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर ओम प्रकाश राजभर मंत्री है, उन्होंने कहा कि आरक्षण को समीक्षा करना चाहिए और ऐसी बात है तो चिराग पासवान को छोड़ देना चाहिए। देखिए, जो लोग आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं वो लोग सही मायनों में देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है। जो लोग सब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि आरक्षण में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए, आज अनुसूचित जाति जनजाति की जो संख्या है, इस संख्या के बाद भी लगभग 20% के आसपास अलग अलग राज्यों में, अलग देश भर में मिला के देखें, उस संख्या के बावजूद आज भी क्या आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है? कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे वैकेंसी फुल नहीं होती हैं? कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर प्रमोशन में उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता? पिछली बार, और मुझे लगता साल या उस दिन भी राखी का ही दिन था जब लैटरल एंट्री इशू कर दी गई थी, उस वक्त भी मैंने मेरी ही सरकार, केंद्र सरकार के समक्ष, और मुझे अच्छे से याद है राखी के दिन ही मेरी बात हुई थी प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद इसको रोल बैक किया गया था। सब क्लासिफिकेशन जिस दिन आ गया, जिस दिन रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन आ गया, आप समझ रहे हैं ये ताकत कितनी कम हो जाएगी। आज अगर इस इतने प्रतिशत के बावजूद संघर्ष करना पड़ रहा है और उसके बावजूद अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो जिस दिन आप सीमित संख्या के रह गए, जिस दिन आप 3% 4% में बट गए, तो उस दिन आपको कौन पूछने वाला है? और जो लोग इस व्यवस्था का हिस्सा होने के बावजूद ऐसी बातें करते हैं वो सही में उस दिन को न्योता दे रहे हैं जिस दिन देश से आरक्षण समाप्त हो जाएगा और जो लोग आज उसका लाभ ले पा रहे हैं। चिराग पासवान, मैं मानता हूं कि हम जैसे कई हैं ऐसे जिनको नहीं संभवतः इसकी ज़रूरत हो सकती, बट क्या भेदभाव नहीं होते?
क्रीमी लेयर की जो लोग बात करते हैं, आप मुझे बता दीजिए, देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। आज भी इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद जिस मंच पे वो जाते हैं उसका शुद्धिकरण कराया जाता है। मांझी जी से ही पूछ लीजिए, जो सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या हुआ था आपके साथ मंदिर में? क्या ऐसी घटनाएं सो कॉल्ड जो वहाँ तक पहुँच गए हैं, क्या उनके साथ आज भी भेदभाव नहीं हो रहा है? और ये समझना होगा, शेड्यूल कास्ट अलग वर्ग है। ये वो जातियां हैं जिनको संविधान में स्केड्यूल किया गया है, ऐसी कास्ट को स्केड्यूल किया है जिनका आधार छुआछूत रहा था, अनटचेबिलिटी रहा था, उस आधार पे इनको किया गया है। तो ये सामाजिक लड़ाई है, ये आर्थिक लड़ाई नहीं है। आज भी कोई भी अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति भले कितना अमीर हो गया हो, कितना संपन्न हो गया हो, उसके बावजूद उसके साथ भेदभाव हो रहा है, और ये तमाम उदाहरण उसके हैं। तो जब ये लड़ाई सामाजिक है तो इसमें आर्थिक विकल्प कहाँ से आ रहे हैं? और इसमें फर्दर सब क्लासिफिकेशन की जो बात करते हैं कि इनको इसका लाभ मिल गया, अब इनको मिलना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पर वो व्यवस्था के अंदर हो, उसके पक्षधर हम लोग भी हैं कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। बट अगर उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था को ही बदल दिया जाएगा तो आज जो ताकत है, और मैं एक एक अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले व्यक्तियों से मैं कह रहा हूँ, जो लोग भड़का रहे हैं, जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, उनके भ्रम से भी बचिए। जिस दिन हम लोग बढ़ जाएंगे, जिस दिन ये संख्या और कम हो जाएगी, आज ही हम लोग अपनी लड़ाई, अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है, तो उस दिन कोई सुनने वाला नहीं बचेगा जो लोग सब क्लासिफिकेशन या सो कॉल्ड क्रीमी लेयर की बात करते हैं। चिराग जी, आपने कहा था कि संवाद से ही समाधान होता है। ऐसे में TRE-4 को लेकर सरकार ने जो भी फैसला लिया, कितना जरूरी है सरकार के लोगों पर भी भरोसा रखना, क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहा है कि सरकार कुछ सुन रही नहीं है, लेकिन अभी जो तमाम चीजें सामने आई है, सरकार सुन भी रही है स्टूडेंट्स के मुद्दों को। क्या आपका दबाव काम कर रहा है? देखिए, मैं इस सोच के साथ गया था। मुझे उम्मीद थी कि पहले ही संवाद करके इन चीज़ों का हल निकाल लिया जाता। कारण मेरी समझ के परे है, बट क्योंकि जब मैं सरकार का हिस्सा नहीं था तब भी मैंने डंके की चोट पे कहा था कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, हिस्सा नहीं हूँ, मैं नीति निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभा सकता। पर आज मैं ये बात नहीं कह सकता क्योंकि आज मैं सरकार का हिस्सा हूँ। ऐसे में उस दिन वो तस्वीरों ने मुझे ज़रूर विचलित किया कि मेरे राज्य में भी अगर मेरे बच्चों को इस तरीके से अपनी जायज़ मांगों के लिए इस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है तो कतई उचित नहीं है। उस दिन आया, मुख्यमंत्री जी से मैंने आते ही मिलने का समय मांगा। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत समय भी दिया, पर जाने से पहले संवाद मेरे लिए ज़रूरी था छात्रों के साथ। मैं उनसे मिलने गया, उनकी बातों को सुना, और उस दिन हम लोग लंबा समय बैठे। आप सबने भी देखा, हम लोग अंदर लंबा समय बैठे, एक एक बिंदु पर हम लोगों ने चर्चा की है। और मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने एक बार फिर से बच्चों के में उस अपने विश्वास को बढ़ाने का काम किया है कि उनकी जितनी जायज़ बातें हैं उसको मेरी सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो कतई कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेगी। युवा वर्ग हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, भविष्य है हमारा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे जैसे और कई लोग हैं जिनको आरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज चिराग पासवान के कार्यालय में, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान चिराग पासवान ने अपनी बहनों से राखी बनवाई और तमाम चीज़ें सामने आई। अब बने रहिए हमारे साथ, सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।